हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। मैं आरती, जो आपको मैथ टीच करती है। तो चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का 9th सम। लेट्स स्टार्ट। देखिए 9th सम क्या कहता है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ये क्या आपके पास एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, सबसे पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं हम। क्या होती है ट्रेपेजियम? जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं, है ना। तो नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। क्लियर। फिर वो क्या कहता है, यहां से ए बी पैरेलल है डी सी, ये आपके पास गिवन है। फिर वो क्या कहता है, इट्स डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल बनाओ हुई जो इनको इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं। हम उस पॉइंट का नाम ले रहे हैं ओ। उसने बोला है एट द पॉइंट ओ। अब आपको शो करना है यहां से ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखोगे बच्चे, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एक क्या है, ट्रेपेजियम है इन विच, जहां पे क्या है आपके पास ए बी पैरेलल है बच्चे सी डी के या डी सी के। ठीक है, और क्या करते हैं, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट, क्या करते हैं, ये पूरी लाइन लिख देना गिवन में, इंटरसेक्ट ईच अदर, कहां पे, ओ पॉइंट पे। ठीक है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ या ओ डी। ठीक है, अब यहां से करने के लिए हमें देखो, हम जो कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास बीपीटी का यूज है। ठीक है, कन्वर्ट्स का यूज है। तो अब हम इसको बीपीटी से करने के लिए बीपीटी से यूज करेंगे। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करोगे ना, तो इस थ्योरम को आप नेक्स्ट से भी जो उसमें यूज होंगे ना, हम थ्योरम्स के जो भी उसमें यूज करेंगे फॉर्मूलाज, तो वो भी आप क्राइटेरिया यूज करोगे, वो भी यूज कर सकते हो। इस थ्योरम को आप उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, इससे भी। अब हमारे पास ये बीपीटी की एक्सरसाइज भी दे रखी है, तो हम बीपीटी से यूज करेंगे। तो देखो क्या है, अब बीपीटी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें क्या है आपके पास कोई दोनों साइड्स पे क्या है, दो पॉइंट है, मान लो ये है एक और यहां से एक पॉइंट ये है। ठीक है, यही कहती है ना बीपीटी कि यहां से पैरेलल, थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में लिखो, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपके पास लिखा ड्रॉ, क्या लिखोगे, मैंने इसका नाम दे दिया ई ओ। क्या करेंगे, सच दैट ई ओ ड्रॉ किया हमने, कैसे कि ई ओ पैरेलल हो जाएगा बच्चे डीसी के। ठीक है, ई ओ पैरेलल हो जाएगा डीसी के। अब डीसी किसके पैरेलल है, ए बी के, तो ई ओ किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के। ठीक है, इस तरीके से हमने ई ओ ड्रॉ की है, क्या कि ई ओ इसके भी पैरेलल है सी डी के और ए बी के भी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, प्रूफ के लिए सबसे पहले जहां हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये लाइन किस किस के अंदर, कौन कौन सी ट्रायंगल के अंदर कंटेन हो रही है। सबसे पहले देखो, एक तो हो रही है ए डी सी में, है ना, एक हो रही है ए बी डी में। देखो एक तो इसमें हो रही है और एक इस वाली में हो रही है। हाँ, आप यहां से यहां पे भी एक ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको जो यहाँ पे लोगे पॉइंट, ये लाइन जिस जिस ट्रायंगल में कंटेन होगी, तो एक तो इसमें होगी, एक ही इसमें होगी, है ना, इस वाली में होगी। तो वहां से आप वो दो ट्रायंगल लेके प्रूव करोगे। ठीक है, यहाँ पे भी फिर लिख दोगे, अगर इसको मान लो एफ मानते हो आप, तो यहाँ पे लिख देना ड्रॉ ओ एफ सच दैट ओ एफ पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ए बी। क्लियर, मैंने इस साइड ली है, अब इस साइड क्या बनेगी, तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चे इन ट्रायंगल कौन सी लेते हैं, ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी। ठीक है, अब ए बी डी लो, तो वहां से ए बी डी से क्या है आपके पास, बाय कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है,
बाय कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, ई ओ पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी के, है ना। अब ई ओ पैरेलल हो गया ए बी के, तो बीपीटी क्या कहती है, बाय बीपीटी। बीपीटी आपको क्या कहती है, थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, बीपीटी भी लिख सकते हो। क्या कहते हैं, ओ है बच्चे की, ठीक है। तो बीपीटी क्या कहती है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो आपसे वो जो रेशो में लाइन डिवाइड होगी वो सेम रेशो में इक्वल हो जाएगी। तो कैसे होएगी वो सेम रेशो में, देखो यहां से ए ई अपॉन ई डी, और यहां से कौन सी बनेगी, कौन सी लिया ए बी डी, तो यहां से बनेगी डी ओ और ओ बी, है ना। तो देखो क्या बनेगी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, है ना। इसको 1 मान लो, ठीक है, इसको क्या मान लो, 1 मान लो। अब नेक्स्ट में क्या है, एक ट्रेंगल और लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी आएगी, ए डी बी, है ना। तो इन ट्रेंगल क्या आएगा बच्चे, इन ट्रेंगल ए बी, ए बी डी तो हो गई हमारी, है ना। ए डी सी लेंगे बच्चे, क्या लेंगे, ए बी डी हो चुकी है, ए डी सी, ठीक है। ए सी डी भी लिख सकते हो। तो अब यहां से क्या बनेगा, देखो ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के या डी सी के, ठीक है। तो ई ओ इसके पैरेलल है, डी सी लिख लो, ठीक है, डीसी के पैरेलल है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी क्या आएगा बच्चे, कौन कौन सी आएगी, ए ई अपॉन ई डी, ई है देखो, ए ई अपॉन ई डी क्या आएगी डिवाइड, सेम रेशो में कौन सी में डिवाइड होगी, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, इसको मान लो सेकेंड, ठीक है, इसको मान लो सेकेंड। देन फ्रॉम, फ्रॉम क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कहता है आपको, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू किसके आ जाएगा, देखो ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन ओ सी, है ना। हमें किसकी नीड है, इन दोनों की, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो ए ओ के डिनोमिनेटर में तो चाहिए बी ओ, तो कर लेते हैं, ए ओ डिवाइड यहां से इसको डिनोमिनेटर में कर लो, क्या आ जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको लेके आए तो यहाँ से ये ओ सी में आ जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू डी ओ या ओ डी, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, है ना। क्लियर, बहुत इजी है, सिर्फ हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अब हमारा हो गया, अगर आप यहां से लेते हो या इसको ई लिख लेना, एफ लिख रहे हो, तो यहां से कौन कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इंस्टाग्राम पर मुझे विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से फॉलो करें। आपका धन्यवाद।